अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी नफरत के सारे रिकॉर्ड पाक की इस नफरती बेटी ने तोड़े। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मेरी सकरानी बाल्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी भाई। सना जी का वीडियो है, यूएसए पेंसिल्वेनिया अनाउंस्ड हॉलिडे ऑन दिवाली, मुस्लिम गर्ल्स रिएक्शन ऑन दिवाली। चलिए वे देखते हैं। बड़ी डिमांड आ रही थी, यानी कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। चलिए लेट्स सी। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो माइनॉरिटी के, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वही कहा ना आपने, कि जो माइनॉरिटी के फेस्टिवल्स हैं उनको हॉलीडेज नहीं बनाना चाहिए, मतलब उनको घोषित नहीं करना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ओके ओके। पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के एक स्टेट की, कि वहाँ पे पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में, जो नहीं ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत। गजब बेवकूफ लड़की हो बे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मदरसे में भेजते हैं, बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आई हो मदरसे से। तुम यही ज्ञान मिलता है मदरसे में, हालांकि वहां के स्कूल कॉलेज भी मदरसे से कम थोड़ी ना है। मतलब टैक्स जो देंगे आपको, जजिया टैक्स देंगे, उनको आप कहेंगी कि जी इनको अलाउड है। अच्छा, अब इसका उलट करते हैं। जो बात आपने कही बस उसमें से मुसलमान नॉन मुस्लिम्स हटा देना है, मुस्लिम ऐड कर देना है कि जहां भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनको ना ईद मनाने का पब्लिक हॉलिडे करना चाहिए, ना बकरीद, ना जो भी आप लोगों के त्यौहार मनते हैं वो सब बैन कर देने चाहिए। उनको बिल्कुल हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई आप नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो अच्छा लगेगा आपको सुनकर। अभी बुक्का फाड़कर रोने लगेंगी आप अभी कि ये तो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? जरा भी बेशर्म हो गई हैं आप। ये आपने बुर्का पहन रखा है, जो भी हिजाब पहन रखा है, लेकिन बेशर्मी आपकी दिख रही है इसके बाहर से, अंदर से नहीं दिख रही है बेशर्मी। उसने आपके तन को ढक दिया, आपकी बेशर्मी को नहीं ढक पाया है वो। अभी आपने जो बात कही है सेम लागू कीजिए उन मुसलमानों पर जो नॉन मुस्लिम देशों में जाकर रहते हैं, जो माइनॉरिटी में है। उनके लिए छुट्टियां ना दी जाएं, उनके लिए उनका कोई पर्व त्योहार मनाने नहीं दिया जाए, क्योंकि उससे उनका इस्लाम प्रमोट होगा। लेकिन वहां तो कहेंगे अरे ये तो हमारे लिए बड़ा शफाकत का काम है, बड़ा उसका काम है, बड़ा पुण्य मिलेगा हमें। कि नहीं, पुण्य तो आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलता है कि हम तो इस्लाम को फैला रहे हैं,
वाह, दूसरे के घर में जाकर आप उसकी रोटी खाएंगे ये आप में अलाउड है, लेकिन वो अगर आपके घर आ जाए तो आप उसको लात मारकर भगा देंगे, तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगी तो काफिर है। यही मतलब हुआ ना इसका। अगर इन बिटिया के माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा दिया आप लोगों ने अपने बच्ची को। इतनी नफरत भरी है आपने अपनी बच्ची के जहन में कि ये या तो खुद आतंकवादी बन जाएगी या आतंकवादी बच्चे पैदा करेगी। देखिएगा, नफरती बच्चे ही पैदा करेगी और क्या करेगी। इतनी नफरत भाई। अच्छा है पाकिस्तानियों, इसी नफरत में रहो, तबाह हो गए इस नफरत में। नफरत नहीं छोड़नी है। हम लोग बड़े खुश हैं यार। प्लीज प्लीज ऐसे ही बच्चे पैदा करो, ऐसे ही बच्चे बढ़ाओ, ऐसे ही बच्चे सिखाओ, और खासकर लड़कियों को यही वाली तालीम दो कि वो जो बच्चे पैदा करें वो और उनमें नफरत भरें। वेरी गुड, थम्स अप। हैसियत की बुना पर जिम्मी का ये राइट है, तो वो जिम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसने पब्लिक हॉलीडे। मैडम, पाकिस्तान में भी हिंदू ही टैक्स देता है ईमानदारी से, बाकी तो गरीब है वैसे, और मुसलमान टैक्स चोरी करने में नंबर 1 है। इसलिए कहता हूं ना कि आपके प्रॉफिट ने कहा चोरी नहीं करनी है, लेकिन आप कर रहे हैं। आपके प्रॉफिट ने कहा, और आप कहती हैं आपके आइन में ये बात नहीं है। आपके आइन में बात नहीं है। जाकर पहले बिटिया अपने आइन को पढ़ो ढंग से। कागज में तो बात लिखी है, भले प्रैक्टिकल में होता है नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट इशू, बट आइन में तो लिखा है। और मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी इस्लाम की इंसल्ट करने में माहिर है। अब इस बिटिया ने इंसल्ट कर दी अपने ही मजहब की, इसको आइडिया नहीं है कि कैसे किया। ये अपने ही मजहब को झूठा करार दे रही है। एक तरफ इसी मजहब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो माइनॉरिटी है उनको तो पूरे हकूक के राइट्स हैं, इस्लाम तो कहता है कि उनको पूरे हकूक दो, ये करो वो करो। और यही है जो इस्लाम का हवाला देकर कह रही हैं कि नहीं, उनको दिवाली होली ये सब मनाने नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल जिम्मी नहीं है। तुम्हें पता है कि जिम्मी नहीं है। अब टैक्स चोरी तुम्हारे अब्बू करते होंगे, गारंटी दे रहा हूं। जाके पूछना अपने अब्बू से कितनी टैक्स चोरी करते हैं। जो प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते, जो अपने प्रॉफिट की बातों का हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि मानना ही नहीं है बात हमें, वो चले हैं सिखाने की जिम्मी और नॉन जिम्मी और ये और वो। पूरी दुनिया में आप लोगों के साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। आप लोग नफरती हैं, तो आपको नफरत की भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। और जो लातें पड़ रही है ना उधर, और सब भगाए जा रहे हैं अपने अपने देशों में, बहुत जरूरी है समझ। पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया है, तो क्या वहां पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सकाफत हम में भी पाई जाती है। देखिए, जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मजहब जो है ना वो सेक्युलरिज्म की तरह है, और तमाम लोग जो है ना वो सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है। जबकि बाकी रिलीजन इसकी निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है, लेकिन जो एक इंडियन रिलीजन है वो सेक्युलरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए, मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज़ की ये बात नहीं हो रही,
कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है, उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना अब आप चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है, 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का। लेकिन मैं इनके माँ बाप से फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, आपने अपनी बिटिया को बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी परवरिश दी है, नफरती बनाया है और धेले भर की अकल नहीं दी है। कोई मुसलमान पाकिस्तान का ये साबित कर दे कि ईद की छुट्टी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है भारत में, बकरीद की छुट्टी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है भारत में, साबित कर दे, जो कहेगा कर दूंगा। मैडम एक्चुअली इसीलिए पाकिस्तानी पर ना लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और आप जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों पर से भरोसा उठता है। आप लोग झूठ इतनी सीना चौड़ा करके बोलती हैं या बोलते हैं कि पल भर में आपका भेद खुल जाता है, पल भर में आपकी बेवकूफी झलक जाती है, पल भर में जाहिलपना, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है और पूरी दुनिया करे ये देखो ये झूठी, ये झूठी, ये मक्कार, ये झूठी, आप लोग साबित हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले जरा पढ़ लिख लिया कीजिए। भारत में ईद और बकरीद की छुट्टियां नहीं है, बाकी मुस्लिम त्योहार की छुट्टियां नहीं है। अबे ऑफिशियल नेशनल हॉलीडे होता है, ऑफिशियल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, नेशनल नहीं, पब्लिक हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, पब्लिक हॉलीडे है। लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती, यानी सिर्फ जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नज़र आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। ये किसी ना किसी तरह मेरा ख्याल है इंडियंस को या इंडिया की स्टेट को खुश करने की कोशिश की जा रही है या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये उनसे ताल्लुकात, मुझे ऐसे लगता है ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि क्योंकि वो एक मज़हब जो है वो सेक्युलरिज्म को फ़रोग़ दे रहा है ना, तो बेसिकली जो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करता है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग इसलिए पब्लिकली अनाउंस करें क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है वो हिंदू, हमारे ताल्लुकात उनसे, क्योंकि अमेरिका तो खुद एक पावर है, तो इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को खुश करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा चलें हम लोगों को अपने ताल्लुकात अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे बनाए, ना कि हिंदू कम्युनिटी के साथ। अच्छा बिटिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब बड़ी मजेदार बात है, कितनी दोगली बातें आप लोग करते हो। अच्छा, मैं सादिक खान को जानते हैं आप लोग? लंदन के मेयर हैं, बड़ा आप लोग नाम उससे लेते हो फकर से, अरे पाकिस्तानी मुसलमान है, देखो लंदन में मेयर बना है। अब मैं उसका एक वीडियो दिखाता हूं, जरा देखो सादिक खान इस वीडियो में क्या कर रहा है। Maharaj, if you could make your way over there, please. Thank you. And the chair, if you could be there. Well, there you are. Ganpati Bappa. देख लिया? ये वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, अब सच्चा है झूठा है पता नहीं क्या है, पर वीडियो बहुत वायरल है। सादिक खान पाकिस्तानी मुसलमान लंदन में गणपति को, मूर्ति को माला पहना रहा है, मतलब उसने गणपति की पूजा की, बुत परस्ती कर दी सादिक खान ने। आप लोग इतने बड़े अल तकिया के समर्थक हैं ना, इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि जरूरत पड़ेगी तो गधे को भी अपना अब्बू मान लेंगे आप।
समझ रहे हैं? सादिक खान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? वो मुसलमान नहीं है, वो कुरान फॉलो नहीं करता, वो इस्लाम को नहीं जानता, क्या करता है कि उसको जरूरत पड़ गई कि वो गणपति के आके पूजा में शामिल हुआ, माला पहनाया? क्या? क्योंकि उसको लालच है उन हिंदुओं के वोट का जो उसे चाहिए, और उसके लिए वो गणपति पूजा में भी आया। और अगर ज्यादा पावरफुल हो गए हिंदूज ना, तो वो गणपति बप्पा मोरया के नारे भी लगाएगा सादिक खान, एक दिन देख लेना। समझे? कहता हूं ना, पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना, वो अपनी ही बातों में फंसते हैं, अपने आप को जलील करवाते हैं, और हमें बड़ा मजा आता है। पाकिस्तानी होने से पहले मैं एक मुसलमान हूँ, और इंसानियत के एहतराम के डेकोरम के लिए मैं एक शेर कहूँगा कि तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में रहें। ये जो इंसान ने हिजाब क्रिएट किया हुआ है, ऊपर और नीचे का, तनज़्ज़ुली और पस्ती का, और तरफ और बुलंदी का, ये सारे के सारे इंसान को एक ज़हनी डाइग्रेशन देते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ी बात कह दी आपने, श्रीमान जी ने बड़ी बात कह दी। ये वाली लाइन मैंने मारी है राग दरबारी से। अब जिन लोगों ने राग दरबारी पढ़ी है पंडित शिवलाल शुक्ला की, उनको पता है कि ये लाइन कब और कहां बोली गई थी, कि श्रीमान जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। ठीक है, तो काहे अपने बेटियों, बच्चों, महिलाओं को हिजाब पहनवा के घुमाते हो भाई? उतरवाओ हिजाब सारा, आजादी दो उनको, आजाद करो, अपनी मर्जी से वो कपड़े उपड़े पहने। और ये ज़हनी डाइग्रेशन आगे बहुत बड़ी नफ़रत और मुनाफरत और कीना, इस्तग़फ़ाफ़ और इस्तेहज़ा और तफ़व्वुक़ की जबिल्लत की तरफ ले जाता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो ये सारे के सारे जितने भी हिजाबात हैं शहवात के और नफ्स के, इन तमाम के तमाम पर्दों को अगर हटा दिया जाए और इंसानों को एक मेज़ के ऊपर लाया जाए, जिसके नतीजे में वो मोहब्बत और मवानिसत के साथ रहें। इल्म के जितने भी डिसिप्लिन्स आज तक पैदा हो चुकी हैं, उसमें इल्म का एक डिसिप्लिन है एटिमोलॉजिकल साइंस, इल्म इश्तिकाक, जो लफ्ज़, उसकी तारीख़, उसकी पैदाइश, उसके मसादिर और उसके मुख्तलिफुल हक़ाइक़, मानी और मतालिब और मारिफ के ऊपर बहस करता है। इल्म इश्तिकाक की रूह से जो लफ्ज़ इंसान है, इसका रूट लेटर या मादा जो है वो अलिफ, नून और सीन है, ट्राइलेटरल प्राइमेट के अंदर। इसका मतलब है मोहब्बत, उन्स। इंसान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो भी मोहब्बत है। तो इंसानों के दरमियान के अंदर मोहब्बत का जो जज्बा है, न सिर्फ इसको फ़रोग़ देना चाहिए, बल्कि इसकी तरक्की के लिए और इसके तरफ़ों के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। अमेरिका एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक चैम्पियन मुल्क है, और वो बहुत बड़ी इंसानी कुर्बानी और तगदौ से निकल के उन लोगों ने कुछ अच्छी रिवायात को अपनाया है। उसमें से ये एक जो अच्छी रिवायत जो उसने गेन की है कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज़, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपने कहा, और इन के दरमियान ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है। इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है जो इन तमाम इंसानों को वहदत इंसान और वहदत इंसानियत की तरफ दावत देता है। अरे बाप रे, बड़ी भारी भरकम चीज बोल दी आपने। हंसी आ रही है, बहुत भयानक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल इस नज़रिए की हिमायत के अंदर हूँ कि आपको इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं
उनके इनेकाद के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए और सरकारी सतह के ऊपर इसको इनकरेज करना चाहिए। सर नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है जो हर साल दिवाली और होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। मैंने खुद जो है दिवाली के और होली के त्योहारों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का कोई त्यौहार होता है तो इस तरह से इंटरनेशनल इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान है, जहां बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर बहरान का शिकार है और इन तमाम क्राइसिस से पाकिस्तान को जहां पे और डायमेंशन से निकालने की ज़रूरत है, वहां पे जो पाकिस्तान का समाज है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इसके अंदर जितने भी मौजूद कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और अखलाकी त्यौहार मौजूद हैं, उनको खुद पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। जब ये इन तमाम चीज़ों को खुद से ओन करेंगे और फिर जाके इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर अपनी साख मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर बाकी इंसानियत से भी अपील की जा सकती है कि ताकि उनकी इंटेलेक्ट भी इस जगह पे आके सरेंडर कर जाए कि जो ये चीज़ें हैं उनकी इंटेलेक्ट को अपील करे, तो वो मजबूर हो जाएं कि हम इस तमाम के तमाम जितने भी ये इस मुल्क के अंदर त्यौहार होते हैं उनको हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दें और उधर भी इसी तरह छुट्टी दी जाए या हॉलीडे दिया जाए ताकि ये आज़ादी के साथ मनाया जा सके। इंडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट बन रही है, ठीक है। उनके साथ कोलैबोरेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी रिसोर्सेज उतने ज़्यादा है वहाँ पे, तो सुपर पावर के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट है उसकी कि वो अपने आप को एक्नॉलेज करवा रहा है वहाँ पे। तो लिहाजा दुनिया की भी ज़रूरत है, इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज वो हायर करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो कोई मादनियात मिनरल रिसोर्सेज हों, मुख्तलिफ तरह से वो रिसोर्सेज दुनिया से वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वो एक समझे कि मजबूरी है अमेरिका की भी कि इंडिया के साथ अलायंस रखना, क्योंकि वो एक इनका लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो सकाफत है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, वो गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि 8 के करीब मुस्लिम ममालिक ने दिवाली का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया था। सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूएई की बात करें, इस्लामी ममालिक में भी जो है इनके त्यौहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, दिवाली, होली। देखिए उसकी मेजर तो बाकी मुल्कों के देखे जाए तो मुफाद होते हैं। हाँ। एक दूसरे के मुल्कों के साथ किसी की दोस्ती नहीं होती, मुल्कों के मुफाद हैं। दुनिया को उनके साथ मुफाद है, उनको दुनिया के साथ मुफाद है। वो लोगों की ज़रूरत बनते जाते हैं आने वाले वक्त में, और उनकी हुकूमत की पॉलिसी इस तरह से है कि वो लोगों के साथ अच्छा फेमिलियर वे में अब दूसरे मुल्क के साथ अपना रिलेशन कायम कर रहे हैं। तो इसलिए है ना, हमारे उनकी डेमोक्रेसी पॉलिसी इस तरह से है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनका अलायंस अच्छा है, तो इसलिए वो एक्नॉलेज अपने आप को करवा रहे हैं ना। हम अगर किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हम उसको एक्नॉलेज करवाएंगे ना, उसको कोई बात कहेंगे तो वो हमारे एक्सेप्ट करेगा। सर कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो तो कहीं पे इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया गया हो या पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई हो? क्योंकि हमने देखा कि 15 अगस्त पे भी बुर्ज खलीफा पर जो है इंडिया का तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। अमेरिका की गली गली में इंडिया का तिरंगा निकलता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। मैडम, पाकिस्तान जब से बना है तब से ही अमेरिका इसको सिर्फ यूज़ करता रहा है। अच्छा। कभी भी इसके हक में नहीं रहा, इसको यूज़ किया उसने जितना हो सका है। एक्चुअली उसकी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ ही है, वो उसी के थ्रू सारी अपनी पॉलिटिकल जो एशिया में है उसी के थ्रू अपनी सारी पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान उसको उसने हमेशा यूज़ किया पाकिस्तान को, तो इसलिए उनके साथ रियल रिलेशन है, हमारे साथ सिर्फ। सर हम यूज़ होते हैं ना, इसलिए हमें यूज़ किया जाता है, वरना लोग इंडिया को भी इसी तरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन इंडिया यूज़ नहीं हुआ। इंडिया ने सबको, किसी ने अगर इंडिया की तरफ उंगली उठाई है तो इंडिया ने वो उंगली तोड़ के उसके हाथ में दे दी है। उनकी देखें पॉलिसीज़ किस तरह से है, उन्होंने अपनी मईशत को किस तरह से उठाया, वो एक एग्जाम्पल है। चाइना के बाद हमारे सामने दूसरी एग्जाम्पल है कि जिस तरह से वो अपने मुल्क को उठा रहे हैं। उनकी आबादी देखें 1.25 अरब से प्लस जा रही है तकरीबन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से। सर जम्मू कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम देखते रह गए। यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया, हम देखते रह गए। अब जो है अमेरिका के अंदर एक स्टेट के अंदर दिवाली पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह पूरी दुनिया पे गालिब आया हुआ है। पूरी दुनिया की दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ।
मैडम उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और वो देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में उनके साथ रिलेशन है ना, वो अपनी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग बनवाई जा रहे हैं कि अपने बात को, अपने प्रोफेशन को, अपने मज़हब को जो है ना तकवीत दे रहे हैं। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। हम मुसलमानों की, ये हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और इनको मईशत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, इंडस्ट्री की तरफ को फोकस ही नहीं है। सिर्फ ये है कि टैक्स में भी अगर क्या परफॉर्मेंस है, सिर्फ टैक्स रेट बढ़ा दिए, कोई मतलब कोई इनकी कोई खातर को ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा सके। ऑटोमेशन इस है नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बड़ी डिटेल बात हो सकती है जो हमारी नाकामी का सबब है। लेकिन पाकिस्तान में अब दिवाली और होली सेलिब्रेट की जाती है। हमने देखा है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हम होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर को, मज़हब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। हमारा मज़हब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे रवैये में। दिवाली और होली मनाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे मज़हब पे कोई ख़तरा आ सकता है। हमारा तो मज़हब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो ना, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मतलब कि वो जो मर्जी करें, उनको आज़ादी दें। ये नहीं कि भी आज़ादी भी उनको मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब कि ये जो जिस तरह का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो रवैया वहाँ पे अपनाया जाता है, ये मुस्लिम रिलीजन क्या इसको अलाउ करता है? अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। अच्छा, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ। चलिए छोड़िए, बात ख़त्म करते हैं। बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं। पहली बात मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि पहले अपने शादी ब्याहों से ना, निकाह जो करते हो वहाँ से हिंदू रिवाजों को ख़त्म करो फ़ौरन। गोद भराई, मेहंदी, ये वो फलाना ठिकना फ़ौरन हटाओ। संगीत भी होता है तुम्हारे यहाँ, फ़ौरन हटाओ उसे। ये हटा लेना, फिर बात करना है कि फलां देश में हिंदू त्यौहार को लिए छुट्टी हो गई, फलां देश में हो गई, हम देखते रह गए, हम देखते रह गए, हम देखते रह गए। आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आपका कल्चर कुछ नहीं है। अगर आप अपने कल्चर की बात करेंगी तो वो इंडियन कल्चर है, अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगी तो वो इंडियन आइडेंटिटी है। लेकिन आप लोगों ने फेक कल्चर और फेक आइडेंटिटी को अपनाने की कोशिश की है, उस जगह की जो आपसे मेल नहीं खाती। कजाकिस्तान ने शायद या किसने बोला कि हम मजहब हमारा, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन हम अपना कल्चर नहीं बदलेंगे, सऊदी अरब का कल्चर नहीं लेकर आएंगे। तो उसने वहां पर दाढ़ी रखने से मना कर दिया, हिजाब पहनने से मना कर दिया, वो सऊदी अरब वाली ड्रेस पहनने से मना कर दिया। बोला कि यहाँ की जो ड्रेस है वही पहनी जाएगी, क्योंकि यही यहाँ का कल्चर है। मजहब भले इस्लाम है, कल्चर यहाँ का होगा। वो अपनी पहचान खोने नहीं देना चाहते, लेकिन आप अपनी पहचान खो चुके। पहली बात। दूसरी बात, होली दिवाली मनाना, रंग एक दूसरे को लगाने से क्या ये पूजा की जाती है? क्या रंग एक दूसरे को लगाना पूजा है? ये पूजा तो नहीं। दिया जलाना, पटाखा फोड़ना, मिठाई खाना, ये पूजा है क्या? नहीं। आपसे किसने कहा है कि आप जाके लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी पड़ेगी? आपको मत करिए। आप दिए जलाइए, पटाखे फोड़िए, आप मिठाइयां खाइए, पूजा करने को तो किसी ने नहीं बोला आपको। ठीक वैसे ही होली में रंग लगाइए, खाना पीना कीजिए, घूमिए फिरिए, रिश्तेदारों के यहां जाइए। किसने कहा कि जाके होली में पूजा करनी है आपको? आपने किसी को नहीं कहा आपने कि पूजा करिए। पूजा करना मना है आपके यहां, रंग खेलना मना है क्या? खाना मना है क्या? मिठाइयां मना है क्या? एक दूसरे के घर जाना मना है क्या? दिए जलाना मना है क्या? पटाखे फोड़ना मना है क्या? और सबसे अहम बात, हमारे त्योहारों को देखकर किसी को डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। मुहर्रम देखकर पूरी दुनिया में लोग खौफ में आ जाते हैं, जो वो मारा जाता है एक दूसरे पर। आपको भले आपके लिए वो चीज है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए वो वायलेंस दिखती है, खून निकालना, मारना, अपने आप को कष्ट देना, वो वायलेंस दिखती है जो सड़क पर प्रदर्शित की जाती है। आपको ऐसा करना, आप घर में बैठिए, आराम से अपने दुख का इजहार कीजिए, आप वैसे करिए, उनको अपने आप को सजा दीजिए। लेकिन जब बाहर जाकर उसका प्रदर्शन करने लगेंगे, उससे लोगों को खौफ आता है। पॉइंट समझिए मेरा।
तो दुनिया देखती है। मैं तो कई ऐसे वीडियोस देख चुका हूं जिसमें लोग हैरान है कि हो क्या रहा है ये सड़क पर। इस बात को समझिए। और किसी ने फोर्स नहीं किया है भाई, आपको आना है आइए, हमारे लिए तो वेलकम है, हमारे में किसी की मनाही तो है नहीं, आप आइए हमारे में, शामिल होइए, घर जाइए। हमने कौन सा आपने कहना है कि आप पूजा करिए बैठ के, लेकिन बेचारा सादिक खान तो उसको पूजा करनी पड़ गई। खैर जो भी है, आप बताएं दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। बिल्कुल जी, जो शुरू में एक हमारी बहन आई है, जो उन्होंने बातें की हैं, वो बातें हम उनको काउंटर रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल उन्होंने बातें गलत की हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनमें अक्सर आपको नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है, वो मिल जाएगा। ये दोगलापन और दोगली जो सोच है ना, इसके ऊपर मैं इत्तेफ़ाक नहीं करता। मुझे एतराज़ ही मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों की सोच से मुझे एतराज़ यही है कि मैं कहता हूँ कि यार, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, उसको पूरी दुनिया में एक वैल्यू मिलनी चाहिए, किसी किस्म का कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए और खुलकर एक मज़हबी त्योहार जो है वो हमारा जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सेलिब्रेट करें, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं करते कि जो मिनॉरिटी के लोग हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, अगर वो मनाएँ तो उनके ऊपर हमें एतराज़ है, लेकिन हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो मतलब कि एक इंसान कह ले कि वो ये चाहता है कि मेरी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन मैं किसी की मर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता फिर। ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान बीज बोएगा वो ही काटेगा। अगर इसी चीज़ों को देखा जाए तो मुसलमानों के ऊपर दूसरी जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं उनमें जाके पाबंदियाँ लगा दी जाएँ कि आप यहाँ पे ईद को पब्लिकली नहीं मना सकते, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो कितनी हमें तकलीफ पहुँचेगी, हम कहेंगे कि ये तो इस्लामिक फोबिया है, ये तो मगरबी साजिश शुरू हो गई है, इस्लाम के खिलाफ हो गई है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत है और ये समझ लें कि जो नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है। तो मुसलमानों को भी तो चाहिए ना, दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करें, दूसरे लोगों को भी पूरे इख्तियारात दें, सारी चीज़ों के खुद ठेकेदार ना बने ना, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तानी मुस्लिम। दूसरे कितने मुस्लिम कंट्री हैं, 57 कंट्रीज़ हैं, आज दिन तक हमने नहीं देखा कि वो कहते हो जी कि मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो तो साथ मिलके हल्ला-गुल्ला भी करते हैं। ठीक है, लिमिट्स होनी चाहिए। अगर आप लोगों की बात करें, सनातनी लोगों की बात करें, आप लोग भी मुसलमानों के साथ मिलके सारे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन एक लिमिट्स में, मतलब एन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन ईद की नमाज़ आप लोग नहीं पढ़ते। इसी तरह हमारे मुसलमान जो हैं वो पूजा नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ मिल बैठना, खाना खाना, आपके फेस्टिवल को आपके साथ मिलके आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कहना, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए ना। अब ये क्या बात होगी कि ये हमारी सिस्टर कह रही थी जी कि पाकिस्तान में इनको पब्लिकली अनाउंस नहीं होना चाहिए, इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इससे ये है कि इनके मज़हब को फ़रोग़ मिलेगा। तो जब हमारे फेस्टिवल ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनली लेवल पर मनाए जाते हैं, तो हमारे मज़हब को फ़रोग़ नहीं मिलता। इस तरह से ऐसी छोटी सोच नहीं सोचनी चाहिए, उनको खुली आज़ादी होनी चाहिए और बिल्कुल वो अपने प्यार और मोहब्बत से मनाएँ और उनको इजाज़त होनी चाहिए और स्पेशली इस दिन के लिए छुट्टी भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, उनको छुट्टी देनी चाहिए और छुट्टी उनका हक है और ऑफ़िशियली छुट्टी होनी चाहिए और जहाँ-जहाँ नहीं छुट्टी दी जाती, वहाँ पे जाकर सख्ती से उनको छुट्टी दिलवाई जाए, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे भी एक आई थी, मैं ना एक जगह काम करता था, तो उसके साथ ना एक पेट्रोल पंप था, तो उधर भी जो है वो क्रिश्चियन लोग काम करते थे। हुँ। तो उनका क्रिसमस था 25 दिसंबर, तो वो बेचारा काम पे आया हुआ था। तो मैंने उसको विश किया, तो मैंने कहा कि छुट्टी नहीं की? कहता है किधर देते हैं छुट्टी? मैंने कहा देनी चाहिए थी छुट्टी यार उनको। मतलब कि छुट्टी यहाँ पे नहीं दिया जाती, ये ज़्यादती है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में हो सकता है कोई छुट्टी लीव ले लें या छुट्टी मिल जाए उनको। आई डोंट ल थिंक सो। लेकिन उधर भी ऑफ़िशियली तौर पे नहीं है। ऑफ़िशियली तौर पे जितने भी जो मतलब अब क्रिश्चियन हैं, उनकी क्रिसमस आती है तो उनको छुट्टी होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टी होनी चाहिए। और जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़बरदस्ती जो है वो छुट्टी लेके देनी चाहिए क्योंकि वो देते नहीं हैं। ये अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते हैं, बड़े अपना कहते हैं कि हम जी मुसलमान हैं, हम बड़े अच्छे हैं। एक बेचारे जो है वो क्रिश्चियन को छुट्टी नहीं दे सके।
तो किस चीज़ के आप मुसलमान हैं? ये ज़ुल्म में आता है कि उसके घर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और वो बेचारा काम कर रहा है। एक दिन छुट्टी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते पाकिस्तानी। तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पे आके मौत पड़ जाती है। यार वो कौन-सा आपको लेके जा रहे हैं चर्च में? एक बात है क्रिश्चियन जो है वो कौन-सा आपको चर्च में लेके जा रहे हैं या हिंदू आपको मंदिर में लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती? किसी को लेके गए हैं आज तक? ऐवें फ़ज़ूल में बातें करते हैं, ऐवें फ़ज़ूल में जो है वो उनकी छुट्टी भी मार लेते हैं, उनके त्योहारों को जो है वो अनाउंस ही नहीं करने देते, उनको मनाने तक नहीं देते। तो ये ज़्यादती है और ज़ुल्म है और उनको आज़ादी है, वो टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क में रह के। और हर बंदा टैक्स दे रहा है और वो भी टैक्स दे रहे हैं, उनको हक है। जो उसने बात की थी कि टैक्स देंगे तो टैक्स भाई हर कोई देता है अब हर मुल्क में बैठ के। वो चोरी कर लें कोई और वो अलग बात है, जब मुसलमान चोरी करते हैं तो तब को नहीं आता, को नहीं बात आती वो जो टैक्स चोर हैं। पाकिस्तान में कितने मुसलमान हैं जो टैक्स चोर हैं? तो हिंदू तो मेरे ख्याल में वो टैक्स देते होंगे, अगर उनका बनता होगा तो। तो वो तो सारे टैक्स पेयर हैं, तो जो है वो उनको मनानी देनी चाहिए, ऑफ़िशियली जो है वो उनको छुट्टी देनी चाहिए। और सेलिब्रेट करने का उनको मौका देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। यार वो ज़बरदस्ती आपको नहीं, आपने मनानी है साथ मनाएँ, नहीं मनानी ना मनाएँ, आप अपने घर बैठे रहें, उनको तो मनाने दें। तो अब एक बात उसने जो पहले लड़की आई थी, उसने एक बात तो ठीक कही थी कि जो मज़हब है ना बाकी हिंदुइज़्म को छोड़ के, उनमें सख्तियाँ हैं। अब इस्लाम की बात करें हम तो इसमें सख्तियाँ हैं, काफ़ी रुकावटें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो सख्ती जो है वो रोक-टोक है। लेकिन जो हिंदुइज़्म है उसमें जो है वो सेकुलरिज़्म को फ़रोग़ देता है और लोग जो है वो ज़ाहिर है आजकल चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें। तो वो उस चीज़ का भी जो है वो एक बेनिफिट लेते हैं। सेकुलरिज़्म वाला मज़हब जो है वो उसको अपनाते हैं और या जो है वो बिल्कुल ही मज़हब को छोड़ देते हैं जो कि आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये बात तो ठीक है। आजकल आपको भी पता है कि जो एथियस्ट हैं, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। वो किसी पाबंदी में नहीं रहना चाहते। तो बाकी रही बात जो है वो अपना मनाने की त्योहार, तो वही बात कि कौन-सा वो आपने पूजा करनी है। त्योहार मनाने का मतलब यही होता है अगर ये इसके साथ मैंने त्योहार कोई मनाना है, तो ये अपनी इबादत पहले सुबह कर लेगा, जो भी इसने करना है। मैं इसके साथ घूमना-फिरना है, खाना खाना है, इसके साथ ही मतलब कि वो दिन गुज़ार देना है, तो वो वही होता है एन्जॉय करना। और जब जैसे कि अगर कोई और मज़हब के वही बात की जो कि हमारे साथ नमाज़ नहीं पढ़ते। हम नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद हमने घूमना-फिरना, इधर-उधर दोस्तों यारों की महफ़िल बना के बैठना, रिश्तेदारों की तरफ जाना, कोई आया है उनके साथ बैठना, तो मतलब यही होता है। तो उधर वो हिंदू लोग भी आते होंगे, क्रिश्चियन लोग भी आते होंगे क्योंकि हमारे तो इधर रहते नहीं हैं साथ। तो इसलिए हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का कि आते हैं या नहीं आते। वो तो इंडिया में आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि आते हैं या नहीं आते। तो बाकी रही बात है जो है वो मुसलमानों को भी इसी तरह उनका जो है वो हेल्प करनी चाहिए, उनको जो है मनाने देना चाहिए, उनके साथ जो है वो उनको विश करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लेकिन हम जो है वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। हम ये देखते हैं वो हिंदू है त्योहार वो नहीं मनाना, वो क्रिश्चियन त्योहार है वो नहीं मनाना। यहाँ पे तो विश तक करने नहीं दिया जाता। अब विश जो है वो मुबारकबाद किसी को देनी वो उसका अपना जो है वो आपकी मुबारक देने या ना देने से। ना तो उसका वो त्योहार रुक जाना है, तो ना उसने मनाना छोड़ देना है। तो इसलिए जो है वो उसको खुश करने के लिए वो उसका दिल खुश हो जाएगा कि मुझे मेरे दोस्त ने या मेरे रिश्तेदार ने या मेरे जो है हमसाये ने जो है मुझे विश किया है। खुश हो जाता है बंदा और कुछ भी नहीं, इंसानियत की खुशी के लिए ही करना होता है। तो बाकी जो मनाना है वो अब अगर वो इबादत को आप कहते हैं कि इबादत करनी पड़ जाएगी तो वो ना करें आप कौन-सा वो फ़ोर्स कर रहे हैं या आपने करनी हो। ठीक है, हमारे मज़हब में हम इबादत ये मूर्ति पूजा करना मना है, ठीक है, हम नहीं कर सकते, सख्ती से मना है। तो वो मैं भी नहीं कहता कि करें आप। वो तो जो है वो मैं अगर किसी के साथ मनाऊँगा तो मैं भी जो है जाके उनके साथ गपशप लगाऊँगा, उनके साथ फिरूँगा, उनके साथ खाना वगैरह खा लूँगा। तो यही होता है ना मनाना। होली का है तो होली का रंग जो है वो लगा देना एक-दूसरे को, वही है मनाना। अब दिवाली है, दिवाली पे पटाखे जला लेने, दिए जला लेने, तो उसमें क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं यार। मनाएँ, उनके साथ उनको खुश रखें और जब आपके त्योहार होंगे वो आपके साथ मनाएँगे, आपको खुश रखेंगे। तो ये इस तरह ही इंसानियत जो है वो फ़रोग़ पाती है। बाकी आपने इबादत किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी वो आप पे डिपेंड करता है और वो जो है वो आपका पर्सनल मामला है।
वो उसमें तो ना कोई किसी को फ़ोर्स करता है, ना मैं किसी को फ़ोर्स करके मस्जिद में लेके जा सकता हूँ कि नमाज़ पढ़वाने के लिए, ना मुझे कोई फ़ोर्स करके मंदिर या चर्च में लेके जा सकता है। तो इसलिए जो है वो आपका निजी मामला होता है, पर्सनल मामला होता है। और बीच में जो हम हँस रहे थे, उसकी वजह भी बता देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को होगा कि पता नहीं किस बात पे हँस रहे हैं। तो वो बोल रहा था प्योर उर्दू। तो जिसकी वो जो एंकर है, उसको भी समझ नहीं आ रही होगी, वो भी देख रही है अभी ये बोल तो क्या रहा है। और लोग भाई भी जो है वो कभी ऐसे देखते थे, कभी ऊपर देखते थे। तो उस वक़्त हम हँस रहे थे कि लोग भाई से भी ऊपर से गुज़र रही है और उस एंकर के ऊपर से भी गुज़र रही है और वो प्योर उर्दू के वर्ड बोल रहा था। वो जो बंदा था बीच में, वो बीच में जो आया था, तो उस पे हँस रहे थे हम। सलीस उर्दू। बहरहाल जी सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो सब कहते ही हैं और मानते भी हैं, लेकिन एट द एंड जब मज़हब की बात आती है और जब दोनों रिलीजन की ऑपोजिट बात आती है, वहाँ पे आके अटक जाते हैं कुछ लोग। वो जो जिसका ज़िक्र कर रहे थे, वो सादिक साहब व्हाटएवर जो भी नाम है उनका, वो वहाँ पे गणपति बापा जी को जनाब पहनाया जा रहा है हार, और वो चीज़ जो है कहीं न कहीं इन माय ओपिनियन वो उस पूजा में और उस चीज़ में आता है। हम उस चीज़ को सिर्फ़ अलग करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने रिलीजन चूज़ किया है इस्लाम, तो इस्लाम में वो नहीं है। आप हिंदू धर्म को चूज़ करते तो उसमें आपको अलाउ होता। तो बाधाएँ तो दोनों मज़हब में हैं, उसमें भी है, हिंदू धर्म में भी है थोड़ा बहुत, और इस्लाम में तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये चीज़ें। क्योंकि हम फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें पता है, उन चीज़ों के ऊपर हमें रुकना पड़ता है। और क्योंकि इस्लामिक वे से हमने फ़ॉलो किया भाई, उस दिन को मानते हैं इस्लाम को, और वो उस फ़ेथ के ऊपर फिर आपको रहना पड़ता है, उससे हट नहीं सकते आप। आप सेलिब्रेट करें, एन्जॉय करें दूसरों के साथ, वो सारे त्योहार जो हैं उनकी वो वही बात हो गई कि बेसिक चीज़ें हमें मतलब नमाज़ पढ़नी होती है ईद के दिन में, और नमाज़ पढ़ने के बाद वही मिलना-जुलना फैमिली के साथ, गपशप बस, दोस्तों के साथ। उसके बाद इबादत तो नहीं ना तो होती। हमारे साथ तो कोई मतलब अगर ऐसा दोस्त होगा जो रिलीजन से होगा, तो उसको भी कहेंगे चल यार चलते हैं, जाके सेलिब्रेट हाँ, करते हैं चलते हैं बाहर, घूमते चलने हैं, वो उधर जाके खाते-पीते हैं, घूमते हैं। चलो जी बैठो। उससे क्या होगा? उसको भी मुबारक, और वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेगा, आपको मुबारक देगा बिल्कुल, कि आपको इस दिन की मुबारक हो यार, खुश हैं। तो वो एक ना भाईचारा, और वो जो दोनों रिलीजन के दरमियान वो जो गैप पड़ गया है ना, वो कम होगा कहीं न कहीं। इंडिया में ये चीज़ कम हो रही है, उस कम किस तरह हुई है, वो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो साथ रह रही हैं, मतलब दोनों रिलीजन जो है किस्म का, वो साथ रह रहे हैं। उनमें वो जो है ना एक-दूसरे के साथ ज़िद नहीं है, एक-दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं है, एक-दूसरे को बुरा नहीं दिखाया गया, ठीक है? हमसाये हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, तो त्योहार आने हैं भाई, तो घर तो बिल्कुल नज़दीक हैं। एक त्योहार दिवाली का मना रहा होगा, एक ईद का या रमज़ान का कर रहा होगा, तो एहतराम भी करते हैं एक-दूसरे का। कि वो रमज़ान है उनका, तो उनके सामने नहीं खाना। उन्हें पता है फास्टिंग है। तो ये चीज़ें वो ध्यान करते हैं लोग। वो कह लें कि डीप डाउन कोई गवर्नमेंट का फ़ैसला नहीं है, लेकिन लोग खुद से ध्यान करते हैं। क्यों? वो अपने रिलीजन की भी इज़्ज़त करते हैं। उन्हें पता है भाई हम इज़्ज़त करेंगे दूसरे के रिलीजन की, तो अगला करेगा। इस हाथ ले, उस हाथ दे, गिव एंड टेक वाला हिसाब है। तो इज़्ज़त करो और करवाओ, वो चीज़ होती है। तो ये एक रिस्पेक्ट वाला, वो जो प्यार-मोहब्बत वाला जो है ना सिस्टम, वो वहाँ पे चल, लेकिन पाकिस्तान में इ कहा गया है कि कम्युनिटी को, वो जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। कहीं न कहीं उनको दबाया जा रहा है। फिर जब दबाया जाता है और अपने आप को एक सुपीरियर समझा जाता है कि हमने होल्ड किया हुआ है, हम ही चला रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो साँस भी नहीं ले सकते, तो फिर मसले पैदा होते हैं। फिर आप में वो अक्कड़, वो चीज़ आ जाती है। नहीं करें ऐसा, इस्लाम में नहीं है। बड़ा मैं कह-कह के थक गया हूँ। हम लोग जो हैं यहाँ पे, हमने भी इस्लाम को ही फ़ॉलो किया हुआ है, लेकिन वो नहीं है अक्कड़ कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि तू ये क्या कर रहा है भाई? उसका रिलीजन है, उसने करना है। उसने करनी है वो इबादत। आपको बिल्कुल कोई करनी रोक है। दे तो किस तरह? तो हर जगह पे यार, यूरोपियन कंट्रीज़ ले लो, वेस्ट ले लो, वहाँ पे जनाब मस्जिदें बनी हुई हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को, गवर्नमेंट को अलाउ किया हुआ कि गवर्नमेंट के थ्रू वो पैसे लेते हैं वहाँ के, फंडिंग करते हैं लोगों से। ठीक है, वो काम कर रहे हैं अपनी मस्जिद के लिए, अपना सारा वो सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भाई को ज़रूरत होती है उसमें, उसे भी देते हैं। ठीक है, मेरी किसी से बात होती है, वो सारा सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। तो वो गवर्नमेंट भी हेल्प आउट कर रही है। गवर्नमेंट ने रोका नहीं, जगह भी गवर्नमेंट ने दी है लेके। तो फिर गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है आपके मज़हब के हिसाब से, तो भाई उसको फिर उस जगह पे रखें ना। वो जितनी आपको इज़्ज़त मिली है उसको सँभालें, उसको ख़राब थोड़ी करें, अगले को भी वही इज़्ज़त दें। आप फिर कहते हैं अगले वो लोगों को निके-निके कपड़े पा के फिर रही है, मतलब छोटे-छोटे कपड़े पहने हो। ओ भाई, उनके ट्रेडिशन में वो चीज़ है, क्यों उनको छेड़ रहे हो?
उन्होंने छेड़ा है आपको, आपको बोला है कि आपने बुर्का पहना उतार दो या कुछ करो। जहाँ पे हुआ है वहाँ पे वो कंप्लेन भी हुई है, उसके ऊपर केस भी चला है, सजा भी मिली है, लेकिन आप उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यही तो मैं कहता हूँ कि कोई हिजाब करता है, कोई नहीं करता, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए किसी को भी। नहीं अगर होनी कोई चाहिए। करता है तो उस पे भी नहीं होनी चाहिए, जो नहीं करता उस पे भी नहीं होनी चाहिए। वो हाँ। उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर हिजाब कर रही है कोई तो ठीक है, अच्छा, करे। यहाँ पे किसी ने दाढ़ी रखी है तो रखे, किसी ने नहीं हाँ, रखी तो ना रखे। यहाँ पे लोग सर ने उनको क्रिटिसाइज किया बुर्के को लेकर, तो मुझे कहीं न कहीं महसूस हुआ कि जब आप जैसे भी हो ना, कपड़े आपने फटे पहने हो या बिल्कुल स्कर्ट पहने हुए, आप बात अच्छी करेंगे ना, आपके अंदर से बात चीख निकलेगी और हक सच की निकलेगी। तो मेरे ख्याल में आपकी किरदार कशी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई उँगली नहीं उठाएगा, फिर आपको ये बॉडी शेमिंग और ये चीज़ें नहीं की जाएँगी। जब आप बात गलत करेंगे, अपनी गलत ज़हनियत, गलाज़त जो है वो बाहर निकालेंगे, ठीक है? आपका अंदर साफ़ नहीं होगा, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, भले ये तो बुरखे में थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ कर रहा हूँ, कि मतलब ये तो बुरखे में थी, शलवार कमीज़ में ये और ड्रेस में होती तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता। दिमागी तौर पर उन्होंने उस चीज़ को, और तो वो दिमागी भी तौर बुर्का पे भी वो कह बीच रहे हैं में ना आ गया, बेशर्मी है ना। तो बुर्का भी बीच में आ गया क्योंकि इस्लामिक नज़रिए से वो भी है, तो वो क्रिटिसाइज़ हो गया बीच में। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि यार ये क्यों क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन वो बंदा जो है वो इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती उसके हाथ में होती है, अपनी भी और अपने जिस रिलीजन को फ़ॉलो कर रहा है उसकी भी। बहरहाल जी, वीडियो ठीक थी और बातें भी ठीक थी, और वो सलीस उर्दू वाला जो प्योर उर्दू बोल रहा था ना, हमें भी समझ नहीं आई, हमसे मतलब मत पूछिएगा। नहीं, कुछ की समझ आ गई है, हम उसमें हँस ज़्यादा रहे की थे। समझ आ गई, वो बस हँस रहे थे कि समझ आ नहीं रही है लोग भाई को भी मुझे और लग रहा है एंकर कि को भी। उर्दू की क्लास चल रही थी। खैर, वीडियो ज़बरदस्त थी और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकरेज वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।